दोस्तों, जब आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते हैं तो कुछ दिनों बाद आपके दिल में ये ख्याल आने लगता है कि काश मेरे पास भी वो कैमरा होता जो दूसरे तथाकथित बड़े फोटोग्राफर्स के पास है, तो कितना अच्छा होता। मुझे भी उनके बराबर पैसे मिलने लग जाएंगे यदि मेरे पास भी बढ़िया महंगा कैमरा होगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छोटा बड़ा फोटोग्राफर कोई कैमरे के बड़े होने से नहीं होता। यदि वो बड़ा है तो अपने काम, अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज की वजह से। आप भी बड़े बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। आपके पास जो भी कैमरा है उसी से अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। आज का मार्केट बहुत स्मार्ट है। वो आपकी कमजोरी को पहचानता है। मार्केट में हर दूसरे महीने एक नया कैमरा अपनी कुछ नई एडवांस फीचर्स के साथ आपको लुभाने के लिए बाजार में आ जाता है। आप कब तक इनके पीछे भागेंगे? अब यहाँ पर यह समझने की कोशिश करिए कि यदि आपको अपने फोटोग्राफी के बिजनेस में इतना टाइम हो गया है और आपने इससे इतना पैसा कमा लिया है कि आप अब कुछ नया ले सकते हैं, तो ज़रूर लीजिए, लेकिन ये सोच के कि मैं कहीं से पैसे इकट्ठा करके अपना नया कैमरा ले लेता हूँ फिर उससे ज़्यादा कमाऊंगा, ये सोचना गलत है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके नए कैमरे के आने के बाद आपके कस्टमर आपको ज़्यादा पैसे देने लगेंगे। यह इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो अधिक कमाना चाहता है और इसमें कोई गलती भी नहीं है। आप भी ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सही रास्ता पकड़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप जिनके लिए भी काम करते हैं उनसे काम के बाद फीडबैक जरूर लीजिए। उनसे पूछिए कि उन्हें आपके किए हुए काम के अलावा और क्या चाहिए। उन्हें आपके काम की क्वालिटी पसंद आई या नहीं आई? अगर नहीं आई तो क्या कमी रह गई? कस्टमर्स द्वारा दिए गए नेगेटिव फीडबैक से कभी भी दुखी मत होइए। यही फीडबैक आगे आपकी सफलता की कुंजी है। इन फीडबैक को ध्यान से सुनने के बाद आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि आप में क्या कमी है या आपके कैमरे में क्या कमी है। मान लीजिए कि कस्टमर बोलता है कि फोटो ज्यादा डार्क आई हैं या वो बोलता है कि ज्यादा लाइट हो गई हैं। कोई ये भी बोलेगा कि देखो पूरे लोग पिक्चर में नहीं आ रहे हैं। कोई ये भी कह सकता है कि मेरे कपड़ों का यह कलर तो था ही नहीं। ये भी बोल सकता है कि आपने सही टाइम पर फोटो नहीं खींचा। अब इन सारे सवालों में कैमरे की कोई गलती नहीं है। दुनिया का कोई भी कैमरा रखेंगे ये गलती तो होगी ही। यदि आपकी नॉलेज या प्रैक्टिस कम है तो इन सभी परिस्थितियों में आपको कैमरा नहीं बदलना है, बल्कि अपनी नॉलेज बढ़ाना है। आप कोई कोर्स ज्वाइन करें या कोई सही गुरु की तलाश करें जो आपकी इन कमियों को दूर कर सके। लेकिन यदि कोई कस्टमर आपसे बोलता है कि आपकी फोटो की शार्पनेस में थोड़ी कमी है, या अगर कोई बोलता है उतना बढ़िया ब्लर्ड बैकग्राउंड बुके इफेक्ट नहीं आया जैसा औरों के फोटो में आता है, वो ये भी बोल सकता है कि हमारे लहंगे या शेरवानी इतने महंगे थे, उसकी नक्काशी या एम्ब्रॉयडरी तो फोटो में दिख ही नहीं रही है, तब आप समझिए कि आपको अपने इक्विपमेंट को बदलने का समय आ गया है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि इक्विपमेंट बदलना मतलब कैमरा बदलना नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास नाइकॉन का D5600 कैमरा है या कैनन का 200D है। अब यदि आप इसे बदलेंगे तो क्या लेंगे? थोड़ा और अच्छे रेंज में नाइकॉन का D7500 या कैनन का 90D भी हो सकता है। सोनी और फुजीफिल्म के DSLR भी बहुत अच्छा काम करते हैं। आप नाइकॉन, कैनन, सोनी किसी भी ब्रांड के नेक्स्ट वर्जन में इन्वेस्ट करेंगे। ये भी हो सकता है कि आप कोई नया मिररलेस कैमरा ले सकते हैं। ये करने में आपको लगभग 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन आपको पछतावा तब होगा जब इतने पैसे खर्च करने के बाद भी फोटो क्वालिटी में ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा। इसका कारण यह है कि पहले भी क्रॉप्ड सेंसर कैमरा था, अभी भी क्रॉप्ड सेंसर कैमरा ही है। किसी भी कैमरे में यदि आप लेंस की क्वालिटी पर ध्यान नहीं देंगे तो कभी भी वैसी क्वालिटी नहीं पाएंगे जो आप चाहते हैं। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि कैमरे के साथ जो 18-55 या 24-45 या कोई भी जो किट लेंस मिलता है उससे प्रोफेशनल रिजल्ट कभी नहीं आएंगे। यदि आपको कुछ पैसे खर्च करने हो तो सबसे पहले एक 18 से 140 या 18 से 200 जो भी आपके कैमरे के ब्रांड का लेंस हो उसे खरीदिए। उसके बाद कुछ और पैसे हों तो एक 50 का लेंस खरीद लें। ये दोनों लेंस अच्छे से देखकर सेकंड हैंड भी लिया जा सकता है।
लेंस में खराब होने का ज्यादा कुछ नहीं होता है। यदि उसकी ब्लू कोटिंग बरकरार है, ग्लास पर कोई स्क्रैच नहीं है और फंगस का कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब है लेंस सही है। उसकी जूम रिंग भी आसानी से घूमनी चाहिए और फोकस मोटर भी काम कर रही हो। ऐसा कोई भी लेंस आप आधे या 60% दाम पर ले सकते हैं। इन सभी लेंस पर पैसा खर्च करने से पहले एक बार किराए पर लेकर टेस्ट कर सकते हैं। आपको अपने फोटोज में अलग ही डिफरेंस मिलेगा। इस वीडियो को हम इस तरह कंक्लूड करना चाहेंगे। यदि आपके फोटो अंडर एक्सपोज्ड या ओवर एक्सपोज्ड हो रहे हों, तो आपको एक अच्छी TTL फ्लैश लेने की जरूरत है, जो कि अच्छी से अच्छी 10 से 15,000 रुपए में आ जाएगी। फोटो के अंडर या ओवर एक्सपोज होने का मेन रीजन ये होता है कि ऑब्जेक्ट तक कंट्रोल्ड लाइट नहीं पहुंच रही है। TTL फ्लैश के प्रॉपर यूज से आपके सभी एक्सपोजर्स परफेक्टली कंट्रोल हो जाएंगे। अपनी फोटोज में शार्पनेस बढ़ाने के लिए एक 18 से 200 या 18 से 150 का लेंस लेना चाहिए, जो आपके किसी भी फंक्शन की सभी प्रकार की फोटोज दूर से या पास से आसानी से वेल कंपोजिशन के साथ ले सकेगा। साथ ही आपकी फोटो में अलग ही शार्पनेस ला देगा। ये लेंस आपको आपकी ब्रांड के अनुसार 20 से 35,000 रुपए में मिल जाएगा। आप एक 50 का f1.8 या f1.4 प्राइम लेंस जरूर रखिए। इस लेंस से जब आप दूल्हे दुल्हन का क्लोज अप या पोर्ट्रेट लेंगे तो एक ब्लर्ड बैकग्राउंड के साथ पूरा बुके इफेक्ट मिलेगा। 50 के प्राइम f1.8 लेंस के साथ जब किसी बच्चे का क्लोज अप शॉट लेंगे तो वो अलग ही खूबसूरती लिए हुए होगा। 50 का प्राइम लेंस आपको 10 से 20,000 रुपए की रेंज में मिल जाएगा। इस लेंस से ली गई फोटोज में एक अलग ही शार्पनेस मिलेगी। इसके बाद भी अगर पैसे बचते हों तो एक 35 f1.8 और एक 85 f1.8 का लेंस भी ले सकते हैं। इन सारे इक्विपमेंट के साथ आप एक परफेक्ट वेडिंग फोटोग्राफर बन जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहें और लगातार अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करते रहिए। ये भी हो सकता है कि ये सारे इक्विपमेंट्स आपके पास पहले से ही हों और आपका फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस भी अच्छा हो। साथ ही आपके पास क्लाइंट्स भी अच्छे हों, तो आपके नेक्स्ट फुल फ्रेम कैमरे में स्विच करने का समय आ गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।